नमस्कार, हम जुड़ चुके हैं महर्षि में योग सेवा आश्रम ट्रस्ट मुरली पहाड़, बाराहाट, टीसीपुर जिला भागलपुर बिहार। और यहाँ पर देख सकते हैं ऐतिहासिक पहाड़ जहाँ पर पहुँचे हैं, जो गुरु महाराज पहुँचे हैं वो जगह को मैं दिखा रहा हूँ। जो देख रहे हैं चारों तरफ ये आश्रम है और यहाँ की खासियत है कि इतिहास की जब चर्चाएं होती है, जिस तरह से भागलपुर में कुप्पा घाट की बातें हो, जिस तरह पीरपैंती बाराहाट में आश्रम महर्षि में ही जी की चर्चा, जिसमें मुरली पहाड़ के नाम से ये आश्रम यहाँ पर सदियों से है, जिसमें गुरु महाराज आया करते थे। उनका जगह भी मैं दिखा दूँ, यहाँ वहाँ जो आराम करते थे वो पलंग भी है दोस्तों यहाँ पर। और मैं कुछ जानना चाहूँगा, ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं। 30 अप्रैल को लेकर के पूरी तैयारी चारों तरफ देख रहे हैं, ये आश्रम का पूरा तैयारी भी चल रहा है, लगे हुए हैं सभी आश्रम के। यहाँ जो लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे दिल्ली से मुन्ना बाबा हैं, हमारे परमा केजरीवाल जी स्थानीय हैं और ट्रस्ट से जुड़कर अध्यक्ष हैं, महर्षि में योग ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। गुरुदेव सर हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग हमारे बीच नहीं पहुंच पाए हैं, उनका भी हम सुनाएंगे। सबसे पहले हम परमानंद केजरीवाल जी से जो बात करेंगे, जो अध्यक्ष हैं यहाँ के। क्या कहेंगे, जब से आप लोग यहाँ पर जुड़े बहुत सारा डेवलप हुआ, क्या कहेंगे? 4-5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और हर साल कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है जी। और महर्षि में विकास आश्रम में जुड़े सभी को बहुत अच्छा आनंद आएगा इसकी कथा को सुने। और 30 अप्रैल दिन गुरुवार को महर्षि में दास जी का 142वां जन्म उत्सव है, उसमें आप लोग आएँ। और प्रभात फेरी सुबह निकाली जाएगी और शाम में प्रसाद वितरण होगा, दिन में कथा भी होगा, वाचन भी होगा, जिसमें आप लोग आएँ, सभी धूमधाम से मनाएँ। चलिए, धन्यवाद बात में। क्या कहेंगे गुरुदेव सर, क्या है गुरु महाराज की जो लोग क्यों जुड़े, क्या गुरु महाराज का क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य पर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आखिर। आज हम लोग उपस्थित हैं महर्षि में ही योग सेवा आश्रम ट्रस्ट भागलपुर बिहार में, और आगामी 30 अप्रैल गुरुवार को संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 142वीं पावन जयंती समारोह है। इनका जन्म ऐतिहासिक है और ऐसा है कि कहा गया है, बहुत लोगों ने देखा भी है, जब इनका जन्म हुआ था, जिस तरह भगवान बुद्ध जब जन्म लिए थे 7 कदम चले थे, उसी प्रकार से जब इनका जन्म हुआ था इनके माथे पर 7 जटाएं थी और ये लगभग 100 वर्ष से अधिक तक जीवित रहे हैं। और संत मत के उद्देश्य को इनका एक ही नारा था, संत मत का अमर संदेश घर घर फैले देश विदेश, संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो। और इनका एकमात्र कथन है कि आपस में मेल से रहो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मत करो, सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, ध्यान सत्संग करते रहो। इनकी साधना विधि बहुत सरल है, मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन है, नादानुसंधान है। सब लोग आइए, हम लोग 30 अप्रैल 2026 में को सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे, इनका यश गुणगान करेंगे। और कहा गया है संत की महिमा बहुत अधिक है, वो सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है, तीजे हैं 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। सब लोग मिलजुल कर 30 अप्रैल गुरुवार को धूमधाम से हम लोग जयंती मनाएंगे। उसे गुणगान को, कर्तृत्व को, उनके व्यक्तित्व को हम लोग सबों के बीच बताएंगे और उनका यशगान करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मुन्ना बाबा जो दिल्ली से हैं, जब हैं नज़दीकी आपके बगल में ही गांव के, लेकिन दिल्ली से आश्रम में कई जगह का अनुभव लिए हुए, क्या कहेंगे जिस तरह से कमेटी जो ट्रस्ट बनी और हमारे बीच ट्रस्ट के लोग जब से जुड़े, परमानंद केजरीवाल की अध्यक्षता में यहाँ के जब लोग आगमन हुआ, तो क्या डेवलपमेंट हुआ 5 सालों के अंदर में, क्या विकास आपने देखा? गुरु महाराज की कृपा से जब से ट्रस्ट बना है तब से काफ़ी प्रगति हुआ है। मैं जब से आ रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ न कुछ कार्य निर्माण का होते रहा है। इस बार तो कुछ
बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है। 2026 में? हाँ, 2026 में इतना कार्य हुआ कि बाहर से भी झड़ रहा था, छत नीचे ऊपर से सब जगह कार्य, ग्रिल वगैरह सब लगा। और आश्रम मतलब काफ़ी रौनक जो होना चाहिए एकदम आश्रम के जैसा दिख रहा है। दिख रहा है, मतलब और पहले पहले क्या था और अब क्या दिख रहा है? हाँ, पहले आश्रम में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था नहीं आश्रम देता का। था, हाँ। और अभी आश्रम का विशेष खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि आदमी यहाँ आए, कोई आए तो यहाँ पर लगे कि नहीं हम आश्रम में आए हैं। और यहाँ पर ध्यान करने का बहुत शांत है, और इतना यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है, पानी यहाँ का इतना शुद्ध है। और यहाँ पर बड़े बाबा सब रहे यहाँ पे, वेदांत बाबा हो गए और मणिकांत बाबा, वो कई बाबा यहाँ पर, यानी गुरु महाराज भी यहाँ पर आए हैं? गुरु महाराज यहाँ पे आए हैं। और पहले बहुत बाबा यहाँ पर रहे भी हैं। रहे भी हैं। हाँ, यहाँ पर यानी जो बोला जाए तो संतों का यहाँ मतलब हमको लगता है कि बहुत सारे संतों का आगमन हो चुका है यहाँ पर, है ना? काफ़ी सब संतों का हो चुका है। तो कैसा तैयारी चल रहा है, क्या जिज्ञासा अंदर में है, क्या भाव है, किस तरह से इसको लेकर के ट्रस्ट के हो या जो बाबा के जो अनुयायी हैं, जो बाबा को मानते हैं, उसके किस तरह का उल्लास है? ट्रस्ट लोग तो बहुत मेहनत किए हैं और सबके अंदर इस बार उत्साह है कि मतलब आए यहाँ पर और खूब उल्लास से, सबके अंदर में बहुत उत्साह है कि मतलब यहाँ पर सत्संग बराबर अब चलता रहे और सत्संग ध्यानाभ्यास भी चलता रहे। और आप सब से भी है निवेदन कि आप लोग भी आए और ध्यानाभ्यास सत्संग में यहाँ भाग लें और यहाँ लोग परलोक दोनों सुखी जीवन हो, यही हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे कि हमारे बीच अलग अलग ट्रस्ट के लोग थे, हमारे देखिए सेवक भी हैं, हमारे यहाँ पर सेवा करने वाले ट्रस्ट के। आइए दिखा रहे हैं कैसे लोग, आइए इधर। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरा आश्रम की तैयारी चल रही है। देखिए हमारे, हाँ आइए, सब देख रहे हैं कि ये कोई आपको लग रहा है कि यहाँ कोई लेबर मजदूर नहीं है, ये सब लोग ट्रस्ट के सेवक हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम हरिदयाल रविदास है। हरिदयाल जी, किस तरह से आप लोग आश्रम को देख रहे हैं? पहले बहुत सालों से जुड़े हैं, 1 महीना से ज़्यादा दिन हुआ इस आश्रम आप में। सचिव पोस्ट पर भी रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव अच्छा हो रहा है ना? हाँ, लोग देखकर भी पूरा भावुक हो रहे हैं कि नहीं, आश्रम जो है झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, इसलिए कि बहुत बढ़िया है। सबको एकदम खुशी का आनंद ले रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबा, कहाँ घर है आपका? अठनिया। क्या नाम है? बालदेव मंडल। देखिए दोस्तों, अठनिया से आए हैं, दियरा से आकर रहते हैं। बाबा क्या कहेंगे, किस तरह से आपको अंदर भावना लग रहा है, किस तरह से आप यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, गुरु महाराज का सेवा करते हैं, कैसा खुशी मिल रहा है अंदर से? खूब खुश हैं दोस्तों। तो बस तो महर्षि में योग सेवा आश्रम ट्रस्ट मुरली पहाड़ का ये मैं खास नज़ारा दिखा रहा था कि किस तरह से गुरु महाराज आए यहाँ पर आराम जिस रूम में किए, मैंने पलंग दिखाया, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर मैं सब आपको दिखा दूंगा ऑनलाइन तो आप आकर आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए और इस आश्रम को देखिए बड़ा गौर से कि कौन ऐसा, ये इतिहास के पन्नों पर इसको दोहराया जाता है, आखिर कौन ऐसा जगह है ये जो कि लोग यहाँ आते ही उसके ठंडक, उसके जो बीमारी है, जो बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, यहाँ एक बार गुरु महाराज के अपना हाजिरी लगा कर देखे, कहीं ना कहीं उनका दिशा और दशा बदलने वाला है दोस्तों। धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार आजाद, कोषाध्यक्ष ट्रस्ट।